Practical number 4, method and constructor. So question A is design a class sort data that contains the method ascending and descending. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्लास क्रिएट करना है जिसका नेम क्या होगा, सॉर्ट डेटा होगा। यहाँ पे नेम दिया हुआ है, वही नेम का हम लोगों को क्या करना है, मेथड्स क्रिएट करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं ओपन कर दे रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट किया जावा डॉट यूटिल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज़र से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, साइज ऑफ द एरे। यूज़र से हम लोग क्या करेंगे, साइज ऑफ द एरे एक्सेप्ट करेंगे और उसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं जिसका नेम दिया है नम, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो ये इनिशियलाइज हो गया हम लोगों का। तो ये हम लोगों का इनिशियलाइज हो गया साइज ऑफ द एरे एर में। उसके बाद हम लोग यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे एरे के नंबर्स और उसको स्टोर कर देंगे हम लोग एर में। यहाँ पे देखो एर ऑफ आई इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। यूज़र से हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट किया है और वो ही सारे नंबर्स हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे ये लाइन से, ये कोड से। ये कोड से क्या हो गया, जो नंबर्स यूजर ने दिया है वो नंबर्स क्या होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोगों को एक मेथड, दो मेथड क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ये मेथड क्रिएट कर दिया है। इससे क्या होगा, जो नंबर्स हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया है वो सारे नंबर्स क्या होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे दो फॉर लूप लिखा है, नेस्टेड फॉर लूप यूज किया है हम लोगों ने। एक काउंटर वेरिएबल यूज किया है आई और दूसरा काउंटर वेरिएबल है यहाँ पे जे। तो आई को स्टार्ट किया हम लोगों ने जीरो से और जे को स्टार्ट किया है आई प्लस वन से। मतलब आई जीरो रहेगा तो जे क्या रहेगा, वन। आई वन रहेगा तो जे टू। और कहाँ तक के जाएगा, ये नंबर तक के, जितना भी नंबर हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया वहां तक के। तो और चेक क्या करेगा, इफ एर ऑफ आई ग्रेटर देन एर ऑफ जे। तो अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये कोड में हम लोगों ने क्या किया है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है जहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिए उसको जीरो। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला है टेम्प इक्वल टू एर ऑफ आई। तो फिर क्या होगा, एर ऑफ आई, अगर एर ऑफ आई जो पहला वैल्यू है वो ग्रेटर रहेगा तो वो किस में चला जाएगा, टेम्प में। फिर जे का वैल्यू आई में चला जाएगा और टेम्प का वैल्यू किस में चला जाएगा, जे में। ये कब तक के होते रहेगा, इफ एर ऑफ आई ग्रेटर देन एर ऑफ जे। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर मिलेगा। असेंडिंग जो नंबर्स है वो किस में मिलेंगे, हम लोगों को असेंडिंग ऑर्डर्स में मिलेंगे। तो हम लोग लूप के बाहर फिर क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ये लूप के बाहर है, ठीक है। और लूप से ही हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे, किसको, नंबर्स को, जो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को ये कोड से मिला है। तो ये हो गया हम लोग असेंडिंग ऑर्डर। सेम यही कोड है हम लोगों ने ये डिसेंडिंग एक जो मेथड क्रिएट किया है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन था ऊपर वाले कोड में, ये देखो ग्रेटर का सिंबल था और यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन का सिंबल यूज किया है। बाकी सारी चीजें वही है, वही सेम कोड रहेगा, सिर्फ क्या है, सिंबल का डिफरेंस है। और ये भी कोड वही है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे लिखा था असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हम लोग मेन मेथड में क्या करेंगे, जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन में क्लास का नाम बोला है सॉर्ट डेटा, तो आप सॉर्ट डेटा यहाँ पे चेंजेस कर दो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ सॉर्ट डेटा, यहाँ पे सॉर्ट डेटा दे देती हूँ ये क्लास का नेम। और फिर नीचे भी वही देते हैं क्योंकि उसी का फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और हम लोगों ने क्या किया, फिर गेट डेटा, पुट डेटा, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये चार मेथड जो हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किए उसको कॉल कर दिया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, सीधे आउटपुट ये देखो आया, एंटर द साइज ऑफ एरे। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज मैंने लिखा 4, तो अब मुझे कितने एलिमेंट्स देना पड़ेंगे, कितने नंबर्स देना पड़ेंगे, यहाँ पे 4। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 5 8 1 6। तो ये हम लोगों का, ये देखो ये आ गया हम लोगों का, एंटर दी साइज ऑफ एरे 4 दिया, नंबर दे दिया मैंने, फिर गिवन नंबर्स आया यहाँ पे, जो आपने नंबर्स दिए हैं वो गिवन नंबर्स आपका डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पे। फिर ये है हम लोगों का असेंडिंग और उसके बाद ये है हम लोगों का डिसेंडिंग। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 4A।
Practical number 4b is design a class that demonstrate the use of constructor and destructor. So let's start. तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम ये लिख दिया है जावा में, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम क्या होता है, एज अ क्लास नेम। सो कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच हैव द सेम नेम एज क्लास नेम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है मेथड और फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट। हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको कॉल करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, हम लोग कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है क्लास का। तो उसको हम लोगों को कॉल करने का ज़रूरत नहीं रहता है, नो नीड टू कॉल अ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लास का नेम दिया है prec4b। तो देखो वही नाम का हम लोगों ने क्या किया, मेथड क्रिएट किया। तो ये क्या बन गया हम लोगों का कंस्ट्रक्टर। तो अब मुझे इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी क्लास का तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक फाइनलाइज मेथड क्रिएट किया है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मेन मेथड में क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और तो क्या होगा, हम लोगों का ये जो है कंस्ट्रक्टर वो क्या होगा, इन्वोक्ड हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल सिस्टम डॉट जी सी, दैट इज गार्बेज कलेक्शन मेथड। इससे क्या होगा, ये हम लोगों को क्या है, डिस्ट्रक्टर है। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो हेलो, जो हम लोगों का कंस्ट्रक्टर था, और फाइनलाइज मेथड में हम लोगों ने लिखा था डिस्ट्रॉयड। कंस्ट्रक्टर क्रिएट भी हो गया और यहाँ पे डिस्ट्रक्टर मतलब हम लोगों ने क्या किया, मेमोरी को फ्री भी कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन मेथड यूज किया। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 4b। Practical number 4c is write a Java program to demonstrate the implementation of abstract class. So let's start. यहाँ पे मैंने practical 4c का कोड यहाँ पे लिख दिया है और हम लोगों को इसमें क्या करना है, abstract class को implement करना है, demonstrate करना है Java में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, abstract class एक create कर दिया जिसका नेम दिया है abc, और उसमें एक मेथड क्रिएट किया जिसका नेम दिया है show, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया है। अब मैं दूसरा क्लास क्रिएट करूंगी और एक्सटेंड एबीसी लिखा है, मतलब क्या हो गया, एबीसी मेरा क्या है, सुपर क्लास हो गया, और prec4c क्या है, मेरा सब क्लास हो गया। अब उसमें मैंने क्या किया है, शो मेथड को क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया है। तो अब मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा क्लास था हम लोग का prec4c, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, शो मेथड को कॉल किया है, एग्जीक्यूट किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये देखो लिखा है हम लोगों का हेलो। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 4c।